हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जुगल चहल एक बार फिर आपके साथ डिस्कस करने के लिए आया हूँ। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हाई ब्लड प्रेशर, यानी कि हाइपरटेंशन जिसको बोलते हैं कॉमन भाषा में हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर नॉर्मली हमारा जो ब्लड फ्लो करता है और आर्टरीज के अंदर जो प्रेशर बनाता है उसको मेजर करता है हमारा ब्लड प्रेशर। और नॉर्मली अगर हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो आर्टरीज को और वेन्स को वो थोड़ा सा हार्डन कर देता है, स्टेनोसिस चांसेस होते हैं। नॉर्मली इट इज नोन एज द साइलेंट किलर, क्योंकि इसके ज़्यादा इनिशियल फेज में इसके कोई ज़्यादा सिम्टम्स नहीं होते, ना ही हमें पता लगता है कि ये हमें ब्लड प्रेशर हो चुका है। कई बार फिर जब हाइपरटेंशन क्राइसिस होने लगता है तब हमें उसके सिम्टम्स को पता लगने लगता है। हमारा ब्लड प्रेशर दो तरह का होता है। सिस्टोलिक यानी कि अपर रेंज का, जब वो सिस्टोलिक तब होता है जब हमारा हार्ट ब्लड को पंप करता है। और डायस्टोलिक प्रेशर हमारा लोअर लेवल का होता है जब रेस्ट करता है हमारा हार्ट। इसके जो आईबीपी जो है कई हमारे हार्ट कॉम्प्लिकेशंस, हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी उससे हो जाते हैं। उसमें होता है पहले तो हार्ट फेल्योर और हार्ट अटैक, स्ट्रोक भी हो सकता है अगर ज़्यादा ब्लड प्रेशर होता है तो, विजन लॉस, डिमेंशिया यानी कि याददाश्त कमजोर होना, किडनी फेल्योर और समटाइम्स इरेक्टाइल डिसफंक्शन का भी एक कारण होता है। इसके लिए हमें जो मैनेजमेंट जो कर सकते हैं तो वो हमारा है कि वेट को हमें अपना कंट्रोल करना चाहिए, नॉर्मल वेट रखना चाहिए, ओवर वेट ना हो। टेक फाइब्रस फूड्स, फ्रूट्स एंड ग्रीन वेजिटेबल ज़्यादा लें। लो फैट्स प्रोडक्ट्स लें, ज़्यादा फैट्स वाले प्रोडक्ट्स ना खाएं। और पोटेशियम लेना चाहिए हमें, जो हमारा बनाना इज द गुड सोर्स ऑफ पोटेशियम, तो नॉर्मल उसमें बनाना भी खाना चाहिए। लेकिन साथ ही हमें कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स भी अगर ले लेते हैं तो हमें हाई ब्लड प्रेशर होगा ही नहीं। पहले है हमारा रेगुलर एक्सरसाइज, वॉकिंग वगैरह, जॉगिंग वगैरह, कम से कम आधा घंटे से पौना घंटा हर रोज एक्सरसाइज करना जरूरी होता है। स्विमिंग कीजिए, साइकिलिंग कीजिए, योगा भी कर सकते हैं। योगा भी एक बहुत अच्छा है हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने के लिए। स्ट्रेस रिडक्शन, स्ट्रेस अगर है तो उसको है, एंड बिग नो टू अल्कोहल एंड स्मोकिंग। साथ ही जो रिफाइंड ऑयल में हम खाना बनाते हैं उसको अवॉइड करना चाहिए। रिफाइंड ऑयल बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, उसकी जगह हमें जो लोकली अवेलेबल ऑयल्स हैं नेचुरल फॉर्म में वो लेने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। फास्ट फूड और प्रोसेस्ड फूड से दूर रहना चाहिए हमें। और साल्ट के, अगर ब्लड प्रेशर हो रहा है तो साल्ट थोड़ा सा हमें कम लेना पड़ेगा। इसकी जो सिम्टम्स होते हैं, अगर हमें ब्लड प्रेशर हो जाता है, स्पेशली अगर ज़्यादा सीरियस नेचर का हाइपरटेंशन क्राइसिस में हम चले जाते हैं, तो उस टाइम हमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकता है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, चेस्ट में पेन हो सकता है, सारे के सारे शरीर में वीकनेस फील होगी, डिफिकल्टी इन बोलने में थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी, देयर में बी सम चेंज, ब्लरिंग ऑफ विजन हो सकता है, चेंज हो सकता है विजन में, और हमारी हार्ट बीट भी इरेगुलर हो सकती हैं। इन सब के लिए आप दवाई शुरू कर देते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं कि दवाई हमेशा, एक बार आपने अगर ब्लड प्रेशर की दवाई शुरू कर दी तो हमेशा आपको ये खाना ही पड़ेगा। तो उसके लिए हमारा जरूरी है कि हम अल्टरनेटिव थेरेपीज की तरफ जाएं। और सुजोग थेरेपी एक बहुत ही प्रोमाइजिंग थेरेपी है जिसके द्वारा हम अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में कर सकते हैं, रख सकते हैं और ठीक भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा सुजोग थेरेपी में ये जो पॉइंट है लेफ्ट हैंड में, यहाँ पर जो पॉइंट होता है हमारा, ये इस लाइन के ऊपर, ये हमारा हार्ट पॉइंट है। तो इसको हमें
प्रेशर देना होता है। ऐसे नॉर्मली हमारे हार्ट बीट 72 बीट्स पर मिनट होती हैं, तो ऑलमोस्ट उसी के रेट से हम यानी कि 60 to 70 टाइम्स पर मिनट हमें प्रेशर देना चाहिए हर रोज, इसको सुबह और शाम खाना खाने से पहले, या 2-3 घंटे हो गए हैं खाना खाने पे तो उसके बाद भी दे सकते हैं। इसको आराम से, इसको प्रेशर ऐसे 1 2 ये प्रेशर देते रहें। इसके साथ ही हमें कुछ कलर भी यूज कर सकते हैं हम। जैसे हम अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ रहा है तो पहला ब्लैक पॉइंट हम यहाँ पर नेल बेड पे लगाएंगे, यहाँ पर दूसरा यहाँ पर लगाएंगे मिडल जॉइंट के ऊपर, और तीसरा थंब के ऊपर लगाएंगे। ये अगर हम 3 पॉइंट्स ऐसे अगर लगा देते हैं तो इससे भी हमारा ब्लड प्रेशर कम आने लगता है। और अगर हमें हाइपरटेंसिव क्राइसिस है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो साथ में हमें हमारे जो एक किडनी पॉइंट होते हैं यहाँ पर, इन दोनों उंगलियों के बीच में जो चैनल है, ये चैनल बंद होता है, जो गड्ढा यहाँ पर फिट रहता है गड्ढा टाइप, वो हमारा किडनी का पॉइंट है। और दूसरी किडनी का इन दोनों उंगलियों के बीच का जो ये चैनल होती हैं, यहाँ पर एक फिर ये बंद हो जाता है, गड्ढा आता है। इन दोनों को अगर हम ऐसे स्टिमुलेट कर लेते हैं, किडनी के साथ साथ हमारी एड्रिनल ग्लैंड होती है जो क्राइसिस मैनेजमेंट का काम करती है हमारे शरीर के लिए, हमारे हेल्थ के लिए। किसी भी तरह का अगर हमें क्राइसिस हो रहा है हमारे बॉडी में, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, पैरालिसिस हो गया, सडन एकदम चिंताग्रस्त हो रहे हैं, तो हमें ये एकदम स्ट्रेस फील हो रहा है, तो ये हमें एड्रिनल ग्लैंड को भी मसाज देना चाहिए। और साथ ही एक हमारा होता है इसमें एक रबर बैंड। रबर बैंड को हमें यहाँ पर इस तरह अंगूठे से ऐसे लगा लीजिए, और इसको हम एक अलग से, ताकि खोलने में आसानी रहे इसलिए इसका एंड ओपन रखते हैं। तो इसके लिए हमें इसको रखना है कम से कम 1 मिनट तक, या उससे पहले भी, अगर यहाँ पर जो थंब है मेरा ये ब्लूइश ना हो जाए। कि थंब अगर ब्लूइश होने लग रहा है तब हमें इसको धीरे धीरे करके ऐसे धीरे धीरे एक एक खोलते जाएंगे, धीरे धीरे खोल करके खोल देंगे इसको। तो इससे क्या होगा, मेरा जो यहाँ पर ब्रेन पॉइंट होता है, ब्रेन में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो रेगुलेट होता है, और हमारा ब्लड प्रेशर एक बार करने से कम 10 से 12 पॉइंट कम आ जाता है। आप एक बार इस हाथ में करें, दूसरा दूसरे अंगूठे में कर सकते हैं दूसरी बार। यहाँ भी वही ब्लूइश होने तक और मैक्सिमम 1 मिनट। इसके बाद इसको धीरे धीरे खोल देना है, इसको बिल्कुल स्लो खोलना है, फास्ट ना खोलें इसको, तो हमारा ब्लड प्रेशर इससे एकदम कंट्रोल में आ जाता है। ये बहुत ही अच्छा तरीका है। अगर हम हमें एकदम 200 के आसपास या उससे ज्यादा हो रहा है, उसको एकदम कम करने के लिए भी हम ब्लैक कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऊपर का जो हिस्सा मेरा ये पिट्यूटरी ग्लैंड और का होता है, यहाँ पर ये ब्रेन पॉइंट होता है हमारा ये, इसको अगर हम ऐसे ब्लैक कर लेते हैं इतना हिस्सा, और ऐसे ही नाखून के नीचे भी ऐसे ही ब्लैक कर देते हैं। ये 2 पॉइंट अगर हम करते हैं, ये हमारा इमरजेंसी ट्रीटमेंट है, हमारा ब्लड प्रेशर इससे एकदम कम हो जाता है। लेकिन इसको ज़्यादा देर ना रखें, जब ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाए तो इसको भी और इसको भी दोनों को वॉश करना पड़ेगा, अदरवाइज ब्लड प्रेशर बहुत ही कम हो जाएगा। रेगुलर रखने के लिए 3 पॉइंट, 1 2 और ये 3 पॉइंट हम रेगुलर लगा सकते हैं, इसको रात को भी लगा के कर सकते हैं। इससे हम जो हमारा हाई ब्लड प्रेशर है ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। उम्मीद रखते हैं कि सभी इसको अपनाएंगे और इससे फायदा उठाएंगे। इसके साथ ही अगला जो हमारा वीडियो रहेगा वो रहेगा माइग्रेन के ऊपर। सर में दर्द हो जाता है जिसको आधी शीशी भी लोग बोलते हैं, उसके ऊपर रहेगा हमारा वीडियो। तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगला हमारा जो नेक्स्ट है नॉर्मली
बुधवार को यानी कि वेडनेसडे को और सैटरडे को मैं हफ्ते में 2 अपलोड करता हूँ। थैंक यू।